दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं भवाली में और मेरे साथ में हैं एक्शन अधिशासी अभियंता। श्रोताओं, जैसे कि आपको विदित ही है कि हाईकोर्ट उत्तराखंड की तरफ से राज्य मार्गों में और संबंधित मार्गों में अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया गया है। आदेशों के चलते पीडब्ल्यूडी द्वारा या वन विभाग के द्वारा लोगों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं ताकि लोग समय रहते अपने अतिक्रमण को हटा सकें और किसी भी परेशानी से बच सकें। और सरकार का भी मानना यही रहता है कि जो हमारी आम जनता है, बढ़ता पर्यटन है, लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोड का चौड़ीकरण होना है। ये समय की जरूरत है और जरूरत के अनुसार सड़कों का चौड़ा होना भी जरूरी है। तो खैर जो भी है, कुल मिला के लोगों में, समुदायों में, दुकानदारों में, खोके फड़ व्यवसायियों में इस विषय को लेके बहुत तरीके की संशय है और बहुत सारे लोग अलग अलग, कुछ लोग पट्टे की बात करते हैं, कुछ लोग 50 साल से रहने की बात करते हैं, तो कुछ लोग अपना कंपनसेशन नहीं लेने की बात करते हैं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। जो भी हो, इस संशय को दूर करेंगे हमारे अधिशासी अभियंता श्री मोहन चंद तिवारी जी। तिवारी जी, आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है रेडियो कुमाऊं वाणी में। धन्यवाद, नमस्कार सर, अतिक्रमण को लेके जैसे कि हाई कोर्ट के आदेश हैं कि जहां भी भूमि का अतिक्रमण हुआ है तो उसको हटाया जाए, तो उसी क्रम में थोड़ा सा संशय है लोगों के, उसी को समझने के लिए आपके पास आया हूं। एक तो जब हम अतिक्रमण कहते हैं तो अतिक्रमण किसे मानेंगे हम, किस जगह को हम अतिक्रमित भूमि कहेंगे? जी, इसमें फिलहाल जो अभी बात चल रही है, इस समय जो अतिक्रमण हटाने की बात चल रही है, ये माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल हुई है जिसके क्रम में समस्त मार्गों से अतिक्रमण हटाए जाने की बात कही गई है। तो इसमें फिलहाल क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और बहुत बृहद स्तर का है, तो इसमें फिलहाल हमें जो जिलाधिकारी महोदय से निर्देश मिले हैं, तो प्रथम चरण में हम इसमें स्टेट हाईवेज और जो MDR है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो होती है हमारी, उनमें अतिक्रमण हटाए जाने की बात कही गई है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब कि जिनको हम गांव की भाषा में लिंक रोड कहते हैं? नहीं, लिंक रोड नहीं। तो एक वर्गीकरण होता है सड़क का चौड़ाई के हिसाब से या उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से कि वो किन स्थानों को जोड़ती हैं, जो स्टेट्स को जोड़ती हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ती हैं, तो इस तरह से उनका एक वर्गीकरण होता है। तो उसके तहत जो राज्य मार्ग जो घोषित किए गए हैं हमारे यहाँ, जो राज्य मार्ग हैं उनमें, और जो प्रमुख जला मार्ग, उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी होती हैं और विलेज रोड्स होती हैं, तो उनमें अभी हमारा ये मूवमेंट नहीं चलाया जा रहा है। वो शायद इसको पूरा होने के बाद अगले चरण में उसका कार्यवाही उस पर हो सकती है। जी सर, हम अतिक्रमण मान रहे हैं रोड के मध्य से दोनों तरफ, क्या कुछ क्राइटेरियाज हैं हमारे कि कितना ऊपर कितना नीचे होगा? जी हाँ, इसमें हमारी जो भूमि अधिग्रहण जो पुरानी सड़कें हैं हमारी सभी, उनमें 12 मीटर का क्राइटेरिया हमारा है कि ये भूमि हमारे द्वारा अधिग्रहित की गई है या की जाती है। तो इसके तहत एक हमारे पास एक 1991 का हमारे पास हमारा आदेश है, उसके तहत हम इसको 60%, क्योंकि हिल साइड जो होती है हमारी, जब भी कभी चौड़ीकरण होता है तो पहले हिल साइड को छेड़ा जाता है। खट साइड में क्योंकि दीवारें वगैरह लगती हैं तो उधर को स्कोप कम होता है चौड़ाई बढ़ाने का, तो इस वजह से उसमें 60% 7.20 मीटर, जैसे 12 का 70.20 मीटर जो आया वो हिल साइड में और खट साइड में 4.8 मीटर, इसको हम अधिग्रहण का अपना क्राइटेरिया मानते हैं। उस हिसाब से ये सेंटर से जो अभी पेंटेड सड़क है जो हमारी, उसके मध्य बिंदु से एक तरफ को 7.2 मीटर और एक तरफ को 4.8 मीटर। सर, लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पट्टा है, लेकिन बावजूद उसके फिर नोटिस उनको दिए गए हैं, तो पट्टे का मतलब क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो लोक निर्माण विभाग की जो जमीन होती है उसमें तो पट्टा पहले तो मिला नहीं होगा। अगर कोई पुराना पट्टा भी है भी तो वो रेगुलराइजेशन मैं नहीं मानता कि वो हमारी
लोक निर्माण विभाग की सड़क में किसी प्रकार का पट्टा किसी को इशू हो सकता है, तो इसलिए इसमें पट्टे की बात तो मैं उचित नहीं मानता। सर कुछ घर या कुछ जगह पहले की बनी है रोड से पूर्व, लेकिन वो अभी रोड की जो नाप आपने बताई, माप जो बताई, उस हिसाब से वो रोड के अतिक्रमण एरिया में आ रहा है, तो उनके लिए सेम प्रोसीजर होगा या फिर अलग प्रोसीजर होगा? नहीं, वो तो अधिग्रहित जो भूमि है हमारी, उसमें सभी पर ही कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पहले बना हो चाहे कुछ भी हो। 12 मीटर के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होंगे हमारे पास, हम उसको अतिक्रमण मान के चलेंगे। फिलहाल बहुत सारे लोगों का कहना था हमने तो कंपल्सेशन लिया ही नहीं, उसने बना दी रोड लेकिन हमने कंपल्सेशन प्राप्त नहीं किया। उस कंडीशन में क्या होगा? अधिग्रहण एक जो है, एक तरह से अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि किसी ने जमीन अपनी दी है नहीं दी है। तो अब जब हाँ एक वो उसको हमने राजकीय भूमि मान लिया है, 12 मीटर के अंदर जो है किसी भी प्रकार का जो स्ट्रक्चर होगा वो अतिक्रमण की दायरे में आएगा। ये जो प्रक्रिया अभी चलाई जा रही है, ये स्टेट वे में ही चलाई जा रही है या फिर लिंक रोड में भी इसको करेंगे? अभी फिलहाल जो है प्रथम चरण में जो है ये राज्य मार्ग, स्टेट हाईवे जो होते हैं और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, उन्हीं में ही अभी हम नोटिस दे रहे हैं। क्या जो उस क्राइटेरिया के भीतर आते हैं, भले ही सरकारी हो या गैर सरकारी हो, दोनों में ही कार्रवाई करी जाएगी या गवर्नमेंट की लैंड में कुछ अलग प्रोसीजर होगा? जी, यह कार्रवाई समस्त, चाहे सरकारी कोई कार्यालय हो या प्राइवेट हो, तो सभी पर ही की जाएगी। बल्कि सरकारी जो विभाग होते हैं उनका तो दायित्व और भी बढ़ जाता है कि हम इसमें जो है आगे बढ़ करके अपना सहयोग करें और अपने स्ट्रक्चरों को तोड़ें, खुद ही तोड़ देना चाहिए। सर क्या कोई ऐसा प्रोसीजर भी है जो लोग जद में आ रहे हैं स्वयं हटा रहे हैं या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा हटाया जाएगा, जो भी है सर, इनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था का ऐसा कोई प्रोसीजर या गवर्नमेंट की तरफ से या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसा? नहीं, इसका मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, हमारे विभाग की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें कोई प्रशासन का कोई ऐसी बात होती है तो उसकी जानकारी मुझे है भी नहीं। जी सर, आखिर में सुनने वाले लिसनर्स को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है, जो अधिग्रहित भूमि पर एक तरह से बनाने का, मकान वगैरह बनाने का, स्ट्रक्चर अपने खड़े कर देने का, दुकानें, व्यवसायिक भवन जो बनाने का है, ये वैसे भी उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि नियमित रूप से जो होते हैं हमारे वाहनों की संख्या बढ़ रही है, अल्टीमेटली ज्यादा चौड़ाई का यूज किया जाना है। और उसके अलावा भी जो है हम देखते हैं कि नालियां बंद हो जाती हैं, इस वजह से दोनों तरफ आबादियों में मकान बन जाते हैं, उसकी वजह से जो सड़क में पानी बहता है और सड़क जल्दी डैमेज हो जाती है और यात्रियों को, पैदल चलने वालों को सभी तरह परेशानी होती है। इसलिए मेरा मानना है कि अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए और अतिक्रमण किसने कर दिया तो उसको तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों को लोग सुनेंगे और स्वयं अगर अतिक्रमण है तो उसको हटाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं और आगे भी आपका सहयोग की आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार सर।